Hello everyone, welcome back at my YouTube channel English with Magic. So today my topic is related to present perfect tense के interrogative sentence. Present perfect tense कौन से होते हैं? Present perfect tense की पहचान होती है कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा लिया है, दिया है, खाया है, पिया है आदि शब्द आते हैं, ऐसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें जो एक्शन होता है वो कंप्लीट हो गया होता है। जैसे मैं पत्र पढ़ चुका हूँ, पढ़ लिया है। मैं घर जा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैंने उसकी बुक भेज दी है, रोहन ने किताब खरीद ली है, या फिर फादर ऑफिस जा चुके हैं। इस टाइप के सेंटेंस किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बताए थे और आज है मेरा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी टाइप फर्स्ट, ओके। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या आपने खाना खा लिया? खाना खा लिया है। क्या आपने पत्र लिख लिया है? क्या रोहन स्कूल जा चुका है? क्या शीला गाना गा चुकी है? क्या वे पतंग उड़ा चुके हैं? क्या वे मेला देख चुके हैं? इस टाइप के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है और जो क्या से स्टार्ट होते हैं। मुख्य पहचान इनकी ये होती है कि ऐसे सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं। जैसे पहचान होती है वाक्य क्या से आरंभ होता है। वाक्य क्या से आरंभ होता है? ओके। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? रूल। मैं आपको फॉर्मूला लिखा देती हूँ। रूल सबसे पहले ये तो आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर्मूला है सबसे पहले हैज या हैव आता है, ठीक है। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना मस्ट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको किसी भी एग्जाम में आपको करेक्ट करना होता है तो उसमें इसको मिस कर देते हैं। तो उस टाइम पे आपको देखना है कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, करेक्ट है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन मार्क उसमें होना ही चाहिए। इसके बेस पे हम सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे सेंटेंस में जैसे क्या आता है, क्या के लिए व्हाट, इसका यूज नहीं करते। टाइप फर्स्ट के अंदर फर्स्ट में क्या के लिए व्हाट यूज नहीं करते, क्या की कोई अंग्रेजी नहीं है। जैसे क्या मेरा
बुक खरीद चुकी है। सबसे पहले आपको देखना है कि टेंस, क्योंकि वहां पर जहां भी आपको ये ट्रांसलेट करने हैं वहाँ ये जरूरी नहीं है ये शो हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आपको हिंदी देख के ही पहचानना होगा कि ये टेंस कौन सा है। तो आपको जो हम पहचान करते हैं वो वाक्य के अंत में करते हैं कि ये लास्ट में क्या है। ठीक है, तो अब चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यही इसकी पहचान होती है। अब ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे, ऐसे सेंटेंस में हैज प्लस या हैज, देखो हैज या हैव पे यूज करते हैं, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब आपको अगर नो नॉट नहीं शब्द आए तो नॉट वर्ब से पहले लगाएंगे। ओके, वो मैं आपको बताऊंगी। क्या मीरा बुक खरीद चुकी है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हैज या है। मीरा हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आता है हैज, हैज। और सेकंड नंबर पे क्या है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ये पहले ऐसा कर लो, फर्स्ट, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का हमारा इनमें से एक आ। अब सेकंड नंबर पे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मीरा, क्योंकि मीरा ही तो खरीद रही है, मीरा ही तो एक्शन कर रही है, तो यहाँ पे मीरा। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे क्या है, वर्ब, वर्ब कौन सी है, खरीदना, खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं बाई, लेकिन यहाँ पे कौन सी फॉर्म का यूज करना है, थर्ड का, इसीलिए बाई की थर्ड फॉर्म है बॉट। अब फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या खरीद रही है, बुक। ठीक है, आप बुक्स भी कर सकते हैं क्योंकि जरूरी है एक से ज्यादा भी बुक खरीद सकती है ना। सेकंड नंबर पे है, क्या वे गाना नहीं गा चुके हैं, अब आपको पहचानना है टेंस कौन सा है, चुका चुके आ रहे हैं, इसका मतलब परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या, जब वाक्य चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट या फ्यूचर, लेकिन जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो क्या की कोई अंग्रेजी नहीं लिखते, क्या की कोई इंग्लिश नहीं लिखते। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम क्या लिखेंगे, हैज या है, इनमें से कोई एक, वो भी हम सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे क्या है, प्लूरल, तो वे प्लूरल के साथ क्या आता है है लिख देंगे। ओके, अब सेकंड नंबर पे क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे। ठीक है, अब हमें देखना थर्ड नंबर पे क्या है, वर्ब, लेकिन अगर सेंटेंस में नहीं भी आ रहा है तो वर्ब से पहले हम नॉट का यूज करें, नॉट मीन्स नहीं। अब लाएंगे वर्ब, वर्ब कौन सी है, गाना, सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, SUNG, SUNG, संग, सॉन्ग, राइट। और हमें ये कभी नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा। थर्ड नंबर पे है, क्या अध्यापक ने इंग्लिश नहीं, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, अब देखोगे आप कि इसमें चुका चुकी तो आ नहीं रहे, लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है, तो आपको देखना है कि जरूरी नहीं है चुका चुकी आए, लेकिन जब आपका एक्शन कंप्लीट हो गया है तो वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। और हमने पहले ही बता दिया है कि जरूर चुकी चुका भी आते हैं और प्लस इसके साथ अदर भी आ सकते हैं,
जैसे लिया है, खाया है, पिया है, आई है, गई है, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई है। या फिर इसका सेंस हम ऐसे कह सकते हैं, क्या अध्यापक ने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, या क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हैं। क्या अब हमें देखना, सबसे पहले है जाएगा और है, इनमें से कोई एक आना है। अब हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, अध्यापक। अब आप ये बताओ, अब ये कंफ्यूज होंगे टीचर सिंगुलर है या प्लूरल। तो आप सोचो कि आप जब भी स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, तो इंग्लिश कोई एक सर पढ़ा रहे होते हैं या बहुत सारे सर पढ़ा रहे होते हैं आपके लिए, वन टाइम पे एक ही पढ़ाते हैं, तो सिंगुलर। इसके साथ आएगा हैज टीचर नहीं तो नॉट लगाना। अब पढ़ाना, पढ़ाना की क्या है, टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट। टॉट इंग्लिश। ओके, अब हम फोर्थ देखते हैं। क्या मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो क्या आएगा, आई के साथ क्या आता है, मैंने, यम ने, इसकी आई, हैव आई प्लस नॉट, वर्ब खाया, ईट एट ईटन, राइट, फूड। ओके, समझ में आया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक बार दोबारा रिवीजन करा देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट। वाक्य क्या से आरंभ होता है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है और टाइप फर्स्ट है, तो चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, लेकिन सारे सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है, तो क्या किस टाइप के सेंटेंस आते हैं ऐसे, क्या मीरा बुक खरीद चुकी है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये हमारा टेंस कौन सा है। जब हमने ये पहचान लिया कि टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अब हमें देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि जब वाक्य में क्या आ रहा है, क्या शुरू में आता है और क्वेश्चन मार्क आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस और टाइप फर्स्ट। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो हमने फॉर्मूला लिखा दिया है। सबसे पहले हैज या हैव, देन ऑफ सब्जेक्ट, देन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या मीरा बुक खरीद चुकी है। मीरा है, मीरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए मीरा से पहले हमने क्या लगाया, हैज। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे, बाकी अदर के साथ हैव का यूज करेंगे। अदर कौन, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो मीरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इससे पहले क्या आया, हैज, हैज मीरा। वर्ब फिर क्या आती है, वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब हमारी सेंटेंस के लास्ट में दी होती है मोस्टली। तो बाई मीन्स खरीदना, और बाई की थर्ड फॉर्म है बॉट, बुक्स। ओके, क्या वे गाना नहीं गा चुके हैं। तो क्या कब की, तो क्या की इंग्लिश आएगी नहीं। अगर क्या शुरू में आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, इसकी इंग्लिश नहीं लिखते। हैव दे नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म सन, सॉन्ग। ठीक है, क्या अध्यापक ने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या अध्यापक इंग्लिश नहीं पढ़ा चुके हैं। तो अध्यापक एक ही होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि आपको एक टाइम पे दो टीचर नहीं पढ़ाएंगे, एक ही टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है,
क्या अध्यापक ने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है? हैज टीचर नॉट टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट इंग्लिश। क्या मैंने खाना नहीं खाया है? हैव आई के साथ क्या आता है? हैव। नॉट नहीं के लिए नॉट। खाया ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन फूड। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ आई हो, आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।